ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी अतुलित बल के धाम भंडार हैं। हेम शैलाभदेहम स्वर्ण गिरि के समान दिव्य उनके देह की शोभा है। धनुजवन कृशानुम राक्षस वंश को नष्ट करने के लिए धनुज रूपी वन जंगल के लिए उस वन के लिए भगवान हनुमान जी कृशानुम, कृशानु का तात्पर्य है अग्नि। धनुज वन को असुर रूपी वन को नष्ट करने के लिए जो अग्नि के सदृश हैं। ज्ञानिनामग्रगण्यम, ज्ञानियों में परम अग्रगण्य है। जहाँ बल के निधान है हनुमान जी, वही बुद्धिमानों में भी वो श्रेष्ठ हैं। प्रायः देखिए जो ज्यादा बलवान हो अपवाद अधिकतर, जो ज्यादा पहलवान हो वो उतना बुद्धिमान नहीं होता। हाँ अपवाद रूप में दोनों हो सकता है, लेकिन प्रायः यह देखने में आता है जो पहलवान हो ना वो बुद्धिमान कम होता है। अब कोई पहलवान हो उसे न लगे बुरा, पर प्रायः देखने में आता है जो मोटा जो स्थूल हो लगे शारीरिक कुश्ती अखाड़े लड़ने वाला तो अतुलित बलधाम, वो बलशाली तो होगा लेकिन अब बुद्धि उसकी थोड़ा मोटी होगी शरीर के अनुसार। पर हनुमान जी जहाँ बल के अपार अतुलित धाम है, वहीं बुद्धिमताम वरिष्ठम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं समेषां ज्ञानिनामग्रगण्यं तम हनुमंतम। समस्त ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के जो अनन्य भक्त हैं हनुमान जी। वात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करने की विधि है। हनुमान जी की जन्म की कथा है। सज्जनों, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया। देवता लोग दुखी होकर के हरि शरणमायु, भगवान हरि की शरण गए। भागवत में भी इसका वर्णन है। तो देवताओं ने भगवान हरि से प्रार्थना की, प्रभु ये राक्षस अमृत कलश लेकर के भाग गए हैं, ये अमृत पान करेंगे, इन्हें जीतना बड़ा कठिन होगा, ये अजर अमर हो जाएंगे, आप भी कोई उपाय करिए, ये असुरों को अमृत न मिल पाए, हमें अमृत मिल जाए। एकस्मिन् समये शम्भोरद्भुतोऽतिकर प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सहिव सद्गुणः। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर नारी का रूप धारण किया, असुरों को अपनी माया से मोहित करके अमृत कलश छीन लिया और मदिरा उन्हें पिलाई, देवताओं को अमृत विभाजन किया। और भगवान का यह मोहिनी रूप त्रिलोकी को मोहित करने लगा। सज्जनों, शिव महापुराण के अनुसार भगवान मोहिनी के इस दिव्य स्वरूप को देख करके भगवान शिव भी मोहित हो गए। चक्रे संक्षोभितं शंभो कामबाण हतो यथा स्ववीर्यं पातयामास राम कार्यार्थमीश्वरः। तो भगवान शंभु का तेज स्खलित हुआ और उस तेज को ऋषियों ने एक सुंदर पत्र में रख करके यहाँ वर्णन करते हैं। गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी जो भगवान शंभु की अनन्य भक्त थी, उसे पान करने के लिए भगवान शंभु का वह अमोघ तेज प्रदान किया। सज्जनों, भगवान का इसे प्रसाद और कृपा मान करके देवी अंजनी ने उस भगवान शंभु के तेज का पान किया। समय पा करके कर्ण मार्ग से यहाँ अंजनी के पुत्र का जन्म हुआ और वही श्री हनुमान जी कहे जाते हैं। तो साक्षात शिव के तेज से ही अर्थात शिव के ही अंश श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और सूर्याज्ञया तदं सस्य सुग्रीव शांति के ययौ शांतिकम ययौ। देखो हनुमान जी ने क्या नहीं किया बचपन से। एक बार खेल खेल में सूर्य को निगल गए।
सूर्य को फल मान करके निकल गए तो सृष्टि में अंधकार छा गया। तब देवताओं ने अनुनय विनय प्रार्थना की, तब हनुमान जी ने भास्कर देव सूर्य देव को मुक्त किया। यहाँ सुग्रीव को भगवान से मिलाया। प्रभु से मिलाने का काम हनुमान जी ही करते हैं। हनुमान जी गुरु रूप में है और गुरु ही जीव को भगवान से मिलाते हैं। सुग्रीव से मैत्री कराई। और यहाँ देखिए, जब वनवास काल में राम जी की बहुत सेवा की, जानकी जी की खोज में स्वयं 100 योजन समुद्र को लांघ करके हनुमान जी लंका पार गए। और यह वर्णन सुंदरकांड रामचरितमानस में प्रारंभ होता है। तो इसीलिए यहाँ हनुमान जी की सीता की खोज की यात्रा होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के शब्द, जामवंत जी ने प्रेरणा दे, हनुमान जाओ। हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण दिलाना पड़ता है। हनुमान जी फिर जानकी जी की खोज में गए तो हनुमान जी के संपूर्ण कृत्यों का वर्णन सुंदर कांड में है। इसीलिए भक्तगण भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं। और जानकी जी की खोज, यहाँ लंका का दहन, प्रभु के सम्मुख आए। और सज्जनों, यहाँ रावण के समस्त कुल का प्रभु के द्वारा विनाश हुआ। उसमें हनुमान जी ने भरपूर प्रभु की सेवा और सहयोग किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।